कहानी के शुरुआती में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां हम टोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं। टोनी अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें दो रोमांटिक मूवी टिकट्स के बारे में बताता है, जहां वह कहता है कि उसे अपनी क्लास की किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा उम्र की औरतें पसंद होती हैं। और वह अपने दोस्तों को लड़कियों को सेट करने की टिप्स बताने लगता है। तभी उनकी ओर क्लास की टीचर आ रही होती है, जिसका नाम मैरी होता है। मैरी काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, इसीलिए सभी बच्चे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब टोनी अपनी टीचर यानी मैरी को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैरी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ना कि गर्लफ्रेंड। इसीलिए मैरी टोनी पर काफ़ी डांटती है, लेकिन इस बात पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और टोनी उसकी ओर अजीब अजीब इशारे करने लगता है। यह देखकर मैरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टोनी अपनी क्लास में बैठा होता है, जहाँ टोनी के अलावा वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी मैरी उसके पास आकर उसे अपना सामान का प्रदर्शन करने लगती है, जिसके बाद वह टोनी को अपने ऑफिस में ले जाकर दोनों काफी इंजॉय करने लगते हैं। अब उन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है और टोनी भी मैरी के साथ काफी खुशी से इंजॉय कर रहा होता है। फिर एक दिन स्कूल के अंदर एक फंक्शन हो रहा होता है। तब स्टेज पर एक बच्चा स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ बैठे सभी बच्चों और टीचर्स को स्टेज के पर्दे के पीछे कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वे सभी काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जैसे ही पर्दे को हटाने को कहता है, तभी सभी देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे टोनी और मैरी अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। जिसके बाद वे सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब टोनी उनके सामने आता है और वे सभी बच्चे टोनी को देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि टोनी ने वह काम किया था जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था और टोनी इस होमवर्क के कारण पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। अब उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां हमें पता लगता है कि मैरी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और वह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि टोनी का होता है। लेकिन टोनी एक बच्चा है, इसीलिए उसे कुछ भी सज़ा नहीं मिलती है और जहां मैरी को 30 साल की सज़ा सुना दी जाती है। साथ ही जब टोनी 20 साल का हो जाएगा तब उसके बच्चे की कस्टडी उसे दे दी जाएगी। इसी कारण टोनी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और इस काम के कारण टोनी को ऑस्कर तक दिया जाता है। फिर हम 20 साल बाद टोनी को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता है, जिस वजह से उसका सारा पैसा ख़त्म हो चुका था और उसे पता लगता है कि उसने कई सालों से इनकम टैक्स नहीं भरा है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी कर्जा हो चुका है। यह जानकर वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तब ऑफिसर उसे पैसे कमाने का एक आइडिया देते हैं, जिसमें एक मैराथन प्रतियोगिता में एक मोटा आदमी दौड़ रहा होता है और वह उस पर अपना पैसे लगाने को कहते हैं, जिससे कि उसके पैसे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह सुनकर टोनी उस पर $20 लगा देता है। अब टोनी और पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके साथ वह पहले काम कर चुका था, लेकिन प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देता है, क्योंकि वह पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब वह एक शराबी बन चुका है। जिस पर टोनी उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और उसे कम पैसों में काम करने के लिए पूछता है, जिस पर प्रोड्यूसर उसे कहता है कि यदि वह अपने बेटे और अपनी बीवी को एक साथ मिलवा देता है तो वे उसे अपने शो में दिखा सकते हैं और वह उसे इसके $5000 देने का प्रॉमिस करता है, जिस पर टोनी भी मान जाता है। अब वह एक क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी एक मैगजीन पर वह अपने बेटे की तस्वीर देख लेता है, जिसने अपना नाम बदल लिया होता है और अब उसका नाम टॉड होता है। साथ ही उसने यह भी बताया होता है कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और वह इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वह टोनी और मैरी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है और वह अब काफ़ी अमीर बन चुका था। और साथ ही में उसकी अगले हफ्ते उसके बॉस की बेटी के साथ शादी होने वाली थी। यह जानकर टोनी अपना सारा सामान पैक कर उसके घर पहुंच जाता है, जहां वह बताता है कि वह टॉड का बचपन का फ्रेंड है। अब टॉड उसे देखकर समझ जाता है कि वह उसका पिता है, लेकिन अपने फ्रेंड के सामने वह उसे अपना दोस्त ही इंट्रोड्यूस करता है। फिर वह टोनी को एक रूम में ले जाकर उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन टोनी वहां से जाने से मना कर देता है। अब टोनी उसे कहता है कि उसकी मॉम काफ़ी बीमार है और उसे जाकर मिलना चाहिए, जिस पर टॉड गुस्से में कहता है कि वह उन दोनों से कुछ भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। लेकिन टोनी अब टॉड के साथ ही रहने लगता है, जहां पर टोनी की सभी लोगों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी उसे काफ़ी पसंद करने लगते हैं। फिर टॉड अपने बॉस की बेटी से शादी करने लगता है
तब फादर उससे अपने माता पिता के बारे में पूछते हैं। तब टोट अपने पेरेंट्स को बुरा भला कहने लगता है, जिस पर फादर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उसे काफ़ी मारना शुरू कर देता है, क्योंकि फादर पहले एक रेसलर रह चुके थे और उस समय उन्होंने गुस्से में एक आदमी को मार दिया था, जिनकी वजह से उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी और वे टोट को अब काफ़ी बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी टोनी अपने बेटे को बचाने के लिए फादर के सिर पे एक बोतल मार देते हैं। अब टोनी टोट के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद टोट अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन टोनी को वह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह टोट को अपने पसंदीदा क्लब में ले जाता है, जहाँ वे दोनों काफ़ी डांस करते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, जिसके बाद वे दोनों काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। अब टोट टोनी को माफ़ भी कर देता है और वह उसे अपनी मोम से मिलने को कहता है, लेकिन टोट कहता है कि यदि वह अपनी मोम से मिलने जाएगा तो सभी मीडिया वाले वहां आकर सबको पता देंगे और उसे काफ़ी परेशानी होगी, लेकिन टोनी उसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है। फिर अगले दिन टोट जब अपनी मोम से मिलने जाता है तो वहां पर वह प्रोड्यूसर मीडिया के साथ आ जाता है, जिस पर टोट टोनी पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वह प्रोड्यूसर भी टोनी को एक भी पैसा नहीं देता है, जिसके बाद टोनी टोट के घर से जाने का फैसला करता है। तभी वह टोट की गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी से बात करते हुए देख लेता है, क्योंकि उसका अफेयर किसी और के साथ होता है। अब यह जानकर टोनी सारी बात टोट को बताता है, लेकिन टोट उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तभी टोट की गर्लफ्रेंड भी उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगती है और टोनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन टोनी अब टोट की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखना शुरू कर देता है और वह उसका पीछा करता हुआ एक होटल रूम तक पहुंच जाता है, जहां टोनी को जेमा का सारा सच पता चल जाता है, जहां जेमा अपने भाई के साथ होमवर्क कर रही होती है। तब वह टोनी को बताती है कि वह कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए ऐसा किया करती है और टोट के बॉस के साथ भी उसने होमवर्क किया है और वह टोनी को टोट से यह बात न बताने के $50,000 देने का वादा करती है, जिस पर टोनी पैसों के लालच में आकर मान जाता है। अब टोनी पैसे लेकर घर आता है, लेकिन टोनी को महसूस होता है कि वह पैसों के चक्कर में अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता है। उसके बाद वह टोट और जेमा की शादी में जाकर उनके सामने जेमा का सच टोट को बता देता है, जिसके बाद जेमा भी उसे सब कुछ बता देती है। यह जानकर टोट जेमा से शादी करने से मना कर देता है और वह अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है और उसके बाद वे उसी टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं। वह ऑफिसर टोनी को बताता है कि वह प्रतियोगिता अभी तक चल रही है और वह मोटा आदमी उस रेस में जीत चुका है, जिसके कारण टोनी का सारा कर्ज भी उतर गया है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिले हैं, जिस पर वे दोनों काफ़ी खुश होते हैं। एंड इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के अंदर।